अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फ़िरात के बारे में जो पेशगोई की थी और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक क़यामत की सबसे बड़ी पेशगोइयों में से एक है, वो इस वक्त पूरी होने वाली है। और इस सिलसिले में माहिरीन भी ऐसी वार्निंग्स दे रहे हैं। ये पेशगोई इतनी बड़ी है कि इसके नतीजे में होने वाला हादसा इस कदर शदीद और भयानक होगा कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में इस झगड़े में से 100 से 99 लोग मारे जाएंगे और सिर्फ एक बाकी बचेगा, यानी 99% मुतहारिब ग्रोहों में से सिर्फ 1% बचेंगे। ये पेशगोई क्या है और इसके बारे में माहिरीन और साइंसदानों का क्या कहना है, आज की इस वीडियो में हम इसी पे मुकम्मल डिस्कस करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक दरिया फ़िरात खुश्क ना हो जाए और इसमें से सोने का एक पहाड़ जाहिर ना हो। इस सोने के पहाड़ के लिए बहुत सारे लोग आपस में झगड़ा और जंग करेंगे और हर शख्स इस सोने के पहाड़ की मिल्कियत को हासिल करना चाहेगा। वो झगड़ा इस कदर खूनरेज होगा कि हर 100 में से 99 अफराद मारे जाएंगे और सिर्फ एक बाकी बचेगा। और अगर तुम इस सोने के पहाड़ को पाओ तो तुम हरगिज इस लड़ाई में शामिल ना होना कि इस लड़ाई में शामिल होने वाला हर शख्स जहन्नमी होगा और वो पहाड़ अल्लाह की जानिब से एक आजमाइश होगा। नाज़रीन, ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज का मफहूम और इसकी रोशनी में हम देख सकते हैं कि सोने के इस पहाड़, या ज्यादा आम फहम अल्फाज में कहें तो सोने के इस जखीरे की मालियत कितनी ज्यादा होगी कि तकरीबन दुनिया की हर कौम इसे हासिल करना चाहेगी और वो तमाम के तमाम लोग जो किसी भी फरीक का हिस्सा बनकर इस जखीरे के हसूल की लड़ाई में शामिल होंगे वो तमाम जहन्नमी होंगे और आखिरकार सोने के इस पहाड़ को अल्लाह ताला की जानिब से गायब कर दिया जाएगा। ये इतनी बड़ी आजमाइश होगी कि इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूर रहने का हुक्म दिया है। नाज़रीन, अगर हम दरिया फ़िरात की अहमियत की बात करें तो इसे तीनों मज़ाहिब यानी कि इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत में आला मकाम हासिल है। यहां तक कि इस दरिया के बारे में एक हदीस शरीफ में ये अल्फाज भी मिलते हैं कि दरिया फ़िरात दरअसल जन्नत के चिश्मों में से एक चिश्मा है, यानी कि इस दरिया का पानी साफ सुथरा और पाकीज़ा करने वाला पानी है। यही तस्वुर ईसाइयों की किताब बाइबल में भी मिलता है। बाइबल के चैप्टर 16 के मुताबिक ये दरिया जन्नत के दरियाओं में से एक है और ये खुश्क होगा और दुनिया के तमाम बादशाह इस पर लड़ाई करेंगे, यानी ये पेशगोई बाइबल में भी मौजूद है। लेकिन इस पेशगोई को ज्यादा वजाहत और सिराहत के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। प्यारे दोस्तों, ऐसा दरिया जो जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा हो, इसका खुश्क होना अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियों में से एक निशानी और इसकी नाराजगी का मजहर ही हो सकता है। और तमाम शवायद को देखते हुए अगर हम मौजूदा हकीकत पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि पिछले 30 बरसों से यह दरिया फ़िरात बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। यहां तक कि दरिया फ़िरात अपने असल हुज्म से तकरीबन 60% तक सिकुड़ चुका है, जिसकी वजह से माहिरीन की जानिब से यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद बरसों के अंदर बाकी मांदा दरिया फ़िरात भी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा और जिन इलाकों को यह दरिया सैराब करता है वहां पे पानी की शदीद तरीन किल्लत रूनुमा हो सकती है। अब अगर हम बात करें सोने के उस जखीरे की जो दरिया फ़िरात के खुश्क होने पर जाहिर होगा, तो इसका मामला भी इत्तेफाकी तौर पर माहिरीन के हाथों ही हाल हुआ है। वो यूं कि दरिया फ़िरात के सुकड़ने से मुतल्लिक तहकीक करने वाली माहिरीन की एक टीम ने दरिया फ़िरात के किनारे रहने वाले लोगों से इंटरव्यू किए और ये जानने की कोशिश की कि दरिया फ़िरात के सुकड़ने के बाद इसके कम पानी में मौजूद कम मछलियां और दीगर अनवा जिनसे वो लोग अपनी रोजी रोटी कमाते थे, इनके कम होने से इन अफराद की जिंदगियों पर क्या असर पड़ा है। माहिरीन की हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जब दरिया फ़िरात के किनारे बसने वाले इन खाना बदोश माहीगीर लोगों ने यह बताया कि बेशक दरिया सिकुड़ रहा है और इसके अंदर से मछलियां कम हो रही हैं, जिसकी वजह से मछलियों से वाबस्ता कारोबार पहले की तरह नहीं रहे। लेकिन दरिया फ़िरात के किनारों की रेत में आने वाला पानी सोने के ज़र्रात रखता है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ना ही हमने अपने आबाओ अजदाद से ऐसा कभी सुना था। नाज़रीन, इन माहीगीरों के मुताबिक जब इन्होंने दरिया फ़िरात के पानी में मिली हुई रेत को छाना तो उसमें से सोने के छोटे छोटे ज़र्रात मिले। यह इशारा करता है कि दरिया फ़िरात के नीचे सोने का कोई बहुत बड़ा जखीरा है जो मदफून है। लेकिन चूंकि दरिया फ़िरात अपना असल हुज्म कम होने के बावजूद भी अभी एक दरिया है, इसलिए इस दरिया को मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं किया जा सकता और सोने के हसूल के लिए ना ही इस दरिया को मोड़ा जा सकता है, क्योंकि इस दरिया पे करोड़ों लोगों की जिंदगियां इन्हिसार करती हैं। प्यारे साथियों, माहिरीन की तहकीक का मकसद तो कुछ और था,
لیکن یہ اس قدر بڑا انکشاف تھا کہ وہ اس کی تحقیق کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے لیے حیرت کے مزید جھٹکے ابھی بھی موجود تھے جب انہوں نے یہ جانا کہ اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت کی الہامی کتابوں میں پہلے سے پیش گوئی موجود ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سونے کے اس ذخیرے کی پیشگوئی کی ہے بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس عظیم فساد کے بارے میں بھی بتا دیا ہے جو سونے کے اس ذخیرے پر قبضے کے لیے برپا ہوگا۔ دریائے فرات کا خشک ہونا، اس میں سے سونے کے ایک بڑے ذخیرے کا ظاہر ہونا اور اس کی ملکیت کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا آپس میں لڑ جانا حدیث شریف کے الفاظ میں اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ اس کے بعد قیامت کی فائنل نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے ہی دجال کا ظہور ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ امام مہدی علیہ السلام بھی لوگوں کے درمیان ظاہر ہو جائیں گے، اور اسی طرح دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ البتہ یہ تمام کے تمام فی الحال اندازے ہیں اور اس بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے دوستو، البتہ یہ بات طے ہے کہ دریائے فرات کا خشک ہونا ایک بہت بڑی علامت ہوگی، اور حدیث شریف کے الفاظ کے مطابق اس عظیم فساد کے بعد دنیا میں قیامت کی فائنل وارننگ اور نشانیاں، جن میں بڑے بڑے طوفان اور اس ہوا کا ذکر ہے جو اللہ کے تمام مومن لوگوں کو اللہ رب العزت کے حضور بھیج دے گی، یعنی کہ تمام کے تمام مومن لوگ اس ہوا اور دھوئیں سے فوت ہو جائیں گے، جبکہ دنیا میں صرف کافر موجود رہیں گے جن پر قیامت واقع ہوگی۔ سائنسی حوالوں سے ماہرین نے جب اس حوالے سے تحقیق کی تو انہوں نے جانا کہ دریائے فرات کے خشک ہونے میں ابھی بھی 10 سے 15 سال یا ایک اور تحقیق کے مطابق 20 سے 25 سال موجود ہیں، اور دریائے فرات کے خشک ہونے کے بعد بھی چونکہ دریا کا ڈیلٹا ایک دلدلی زمین کی طرح ہوگا تو اس میں مزید تحقیق کرنا کافی مشکل ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے دریائے فرات کے پانی میں سونے کے ملے ہوئے ذرات لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور قیامت کے وقوع کی نشانیاں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہماری زندگیوں میں دریائے فرات سے سونے کا ذخیرہ ظاہر ہوتا ہے تو ایسی کسی بھی لڑائی کا حصہ نہ بنے، کیونکہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں وارننگ دے رکھی ہے کہ ایسی کسی لڑائی کا حصہ نہ بنا جائے، کیونکہ اس لڑائی میں حصہ لینے والا ہر شخص جہنمی ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہمارے ایمان کو ایسی کسی بھی آزمائش سے محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھی راہ پہ چلتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے حضور پیش ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔